हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। आप लोगों ने काफी अच्छी मेहनत करके एएलपी या रेलवे में कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लिया है, उसके लिए आपको मुबारकबाद। पर अब आपका टारगेट क्या है? आपकी ट्रेनिंग चल रही है, पर कहीं ना कहीं मन में ये है कि अब मुझे अपने होम जोन घर के पास से नौकरी करनी है। तो रेलवे के आज मैं 5 से 6 रूल ट्रांसफर के हैं वो बताने वाला हूँ, जिससे आपको मदद मिलेगी कि कैसे मुझे अपने होम जोन में ट्रांसफर के लिए ढूंढना चाहिए, कैसे मैं एप्लीकेबल रहूंगा, और अपने भी दोस्त को आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे अच्छा और ऑथेंटिक जो रूल रहता है, जिसको कोई भी नकार नहीं सकता और सबसे जल्दी होने की संभावनाएं रहती हैं, वो है आपका स्पाउस केस। कुछ बच्चे म्यूचुअल को भी प्रेफरेंस देते रहेंगे, मैं भी म्यूचुअल को सबसे अच्छा मानता हूं, पर जो ऑथेंटिक है, जिसके होने के चांसेस 100% रहते हैं, वो आपका रहता है स्पाउस केस। स्पाउस केस और ये 3-4 प्रकार के केस हैं, ये रूल 38 के अंडर आते हैं। इसमें मैं आपको सभी अवधियां बताने वाला हूं कि किसको आप ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग के जस्ट बाद अप्लाई कर सकते हो। किस एप्लीकेशन में, जैसे कि ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर है, उसमें आप 5 साल सर्विस होने के बाद ही अप्लाई कर सकते हो। और ये जो रूल 38 के अंदर आते हैं, इनमें आप 1 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद अप्लाई कर सकते हो। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ऑन रिक्वेस्ट केस क्या होता है, जिसको मैंने कल ही मतलब 23 दिसंबर को ही अप्लाई किया है। मतलब कि मुझे 5 साल अब रेलवे के अंदर हो गए हैं सर्विस करते हुए। तो ये 5 साल की काउंटिंग कैसे करनी है? जिस दिन से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, उस दिन से आपका जो 5 साल की अवधि है वो स्टार्ट हो जाती है। हमारी ट्रेनिंग 23 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी, और अब मुझे इस 22 दिसंबर 2025 को 5 साल कंप्लीट हुए। 23 दिसंबर को मैंने अपने होम जोन, मतलब कि अजमेर के अंदर मेरा डिवीजन है बीकानेर, एनडब्ल्यूआर के अंदर आता है, उसमें अप्लाई कर दिया है, क्योंकि उसमें मेरी पर्टिकुलर लॉबी है भिवानी। मैं भिवानी का रहने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको 5 साल इंतजार करना पड़ेगा और अपनी प्रॉपर सर्विस वहां पर देनी होगी। अब मैं बात कर लूं कि अगर 5 साल आप इंतजार नहीं करना चाहते, आप जल्दी से जल्दी लगाना चाहते हो, तो फिर क्या करें? तो फिर अगर आपकी जो मिसेज है, जिसको हम स्पाउस बोल देते हैं, ठीक है, आपका हस्बैंड है, उसको भी स्पाउस ही बोलते हैं। अगर मिसेज या हस्बैंड आपके स्टेट गवर्नमेंट जॉब में है या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में है, तो आप उनके पास या अपने होम जोन में जहां पर वो सर्विस कर रही हैं, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट जॉब में है तो वेल एंड गुड, क्योंकि आप वो उनको तो यहाँ पे ट्रांसफर करके लाया नहीं जा सकता है। पर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो आपको वहां पे भेजा जा सकता है। तो आप अगर अभी तक शादी नहीं किए हैं, तो शादी अगर आप करना चाहते हैं और होम जोन भी जाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक खुला मौका है। जो भी आपको ऑफर आए, तो आप मोस्टली प्रिविलेज उनको दीजिएगा जो स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस कर रही हों, जिससे आपके होने के चांसेस ट्रांसफर काफी अच्छे बढ़ जाते हैं। ये रूल 38 के अंदर आता है, और इसके लिए आपको 1 साल की सर्विस देनी होगी, उसके बाद ही आप अपना अप्लाई कर सकते हो। आपको अपना एक लॉगिन आईडी जनरेट करनी होगी। इसकी पोर्टल रहता है, रूल 38 का पोर्टल रहता है, वहां पर आपको अपनी सभी इंफॉर्मेशन देने के बाद में आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी, फिर आप अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा केस है म्यूचुअल ट्रांसफर, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि फर्स्ट के लिए तो मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ। ज्वाइनिंग से पहले ही मेरी शादी हो चुकी थी, और वो भी एक हाउस वाइफ है, तो वो स्पाउस केस के लिए मैं एलिजिबल नहीं था। तो मुझे म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए, या आप लोगों के अगर ऐसा केस है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो रहने वाला है वो है म्यूचुअल ट्रांसफर। म्यूचुअल ट्रांसफर की खासियत मैं बता देता हूँ कि जैसे ही आप ज्वाइनिंग ट्रेनिंग करने के बाद अपनी लॉबी आपको अलॉट हो जाती है, आपकी एचआरएमएस आईडी बन जाती है, मतलब कि आपका पीएफ नंबर भी जनरेट हो जाता है, तो आप अपने म्यूचुअल ट्रांसफर को ढूंढ सकते हो जो ऐसा हो, जिस जोन में आपको जाना है वहां पर वो हो, और जिस जोन में उसको जाना है वहां पर आप हो, तो आप अपना म्यूचुअल ट्रांसफर बड़ी ही आसानी से लगा सकते हो। मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ म्यूचुअल ट्रांसफर का, जहां पर आप सभी जितने भी बच्चे हो एएलपी का, अगर आप चाह रहे हो म्यूचुअल ट्रांसफर ढूंढना, तो आप इस मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हो और अपने शेयर कर सकते हो दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स के अंदर, ताकि ज्यादा ज्यादा वहां बच्चे जुड़े और आपको अपना म्यूचुअल ट्रांसफर मिल जाए। मेरा जोन है पुणे, आरआरबी मुंबई है, और फिलहाल मैं महाराष्ट्र में वर्किंग हूँ। अगर कोई बच्चा महाराष्ट्र का है, या फिर साउथ का है, या फिर पुणे या मुंबई आने के लिए इच्छुक है, और वो एनडब्ल्यूआर, एनआर या चंडीगढ़ या जम्मू में पोस्टेड हुआ है, या फिर उसकी ज्वाइनिंग होने वाली है, तो कमेंट में जरूर बता सकता है और हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकता है और मेरे साथ म्यूचुअल
कर सकता है। तो म्यूचुअल ट्रांसफर मुझे इसीलिए सबसे अच्छा लगता है क्योंकि जैसे ही आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, आप अपने आते ही म्यूचुअल ट्रांसफर ढूँढना स्टार्ट कर सकते हो और आप कितनी बार भी म्यूचुअल ट्रांसफर लगा सकते हो। मान लीजिए आपको डायरेक्ट नहीं मिल रहा, जैसे मुझे डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया कि मैं अहमदाबाद जाकर या फिर इन रूट ऐसे करके ट्राई करूँ, अदरवाइज़ मेरे पास में ऑप्शन बहुत सारे थे। पर मेरा एक दोस्त है, राजू, जो झारखंड का था, वो यहाँ से था, वो पहले खुर्दा रोड गया, खुर्दा रोड से नागपुर गया, अब नागपुर से वो प्रॉपर अपना जो ज़ोन है चकरधरपुर, वहाँ पर पहुँच गया है और उससे 3-4 घंटे की दूरी है मात्र, और वो अपने घर से जल्दी ही अपने घर पर भी पहुँच जाएगा जो उसके आस-पास की लोग भी। तो आप ऐसे भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर सकते हो। पर उसके लिए आपको अपने रूट्स का पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पर जाने से फ़ायदा है, कहाँ पर जाने से मुझे आगे का भी जो दोस्त है वो मिल जाएगा। तीसरा आता है ऑन रिक्वेस्ट, जिसके लिए मैं अभी एलिजिबल हूँ। ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसके लिए आपको 5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, सर्विस देनी होगी, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो और इसका कोई समय सीमा नहीं होती कि आपको 5 साल होने के बाद जस्ट ही छोड़ दिया जाएगा। वो डिपार्टमेंट के ऊपर, डिवीज़न के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी कंडीशन क्या है, आपने जहाँ पर लगाया है वहाँ से आपको एनओसी मिल रही है या नहीं मिल रही है। वहाँ से एनओसी मिलने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि आपको आपका डिपार्टमेंट, आपका डिवीज़न छोड़ देगा। अगर उनकी कंडीशन सही रही, तो वो आपको छोड़ सकते हैं, पर इसके होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। पर अभी हमें उम्मीदें इसलिए लग रही हैं और यदि कोई डिपार्टमेंट या कोई सीनियर ऑफिसर्स हमें देख रहे हैं, तो मैं हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहूँगा कि अभी हर साल वैकेंसीज़ आ रही हैं और आप लोगों को आपके ज़ोन के अंदर पर्टिकुलर बच्चों की वैकेंसी क्रिएट करने से वो सारे बच्चे फुलफिल हो जाएँगे। तो जिनके घर जाना चाहते हैं, वैसे हो सकता है कि ये चीज़ें चल भी रही हों, पर मैं अपने माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहें, तो जिनको अपने घर जाना है, अपने माँ-बाप के साथ रहते हुए रेलवे को सेवा देनी है, उसके लिए एक छोटा-सा आप कदम उठा सकते हैं कि भई आप ऑन रिक्वेस्ट जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उनको भेज दीजिए, उनकी कैटेगरी में भेज दीजिए, जिससे वो अपनी सेवाओं के साथ-साथ अपने घर वालों को, माता-पिता को भी अपने उनके बुढ़ापे में सहारा बन सके। फोर्थ ट्रांसफर मोड आता है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के साथ में, मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ये भी रूल 38 के अंदर ही आता है। अगर आपका सिलेक्शन फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में हुआ है, तो आपका कोई भी रूल 38 का ये जो 1 साल का स्पाउस में जो लगता है कि आपको 1 साल की सर्विस देना ज़रूरी है, आपके लिए ये एलिजिबिलिटी नहीं है। आप आते ही, जॉइनिंग होते ही इसमें अप्लाई कर सकते हो और आपको प्रिविलेज मोड में, ये आपको एक स्पेशल कैटेगरी का जो ट्रांसफ़र है, उसमें रखा जाता है और आपको प्रिविलेज मोड में इसके लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मान लीजिए अगर आपने यूआर से सिलेक्शन लिया, पर इन केस कोई ऐसी बुरी हालात हो गई कि आप अपंग हो गए, मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गए हैं, तो आपने अगर कागज बनवा लिए हैं और वो ऑथेंटिक होने के बाद आपको भी इस कैटेगरी में रखने के बाद आप ट्रांसफर ले सकते हैं। पांचवा आता है कंपनसेटरी ग्राउंड, मतलब कोई विडोज हैं जो सर्विस लगी हैं या फिर वो अपने कंपनसेशन पे लगी हैं, मतलब उनके हस्बैंड थे, वो वर्किंग के दौरान या किसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, वो सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, तो उनकी कंपनसेटरी ग्राउंड पे अगर आप लगी हैं, तो आपको भी आपके होम जोन में वहाँ पर जाके सेवाएँ देने का मौका दिया जा सकता है और आपको भी इस स्पेशल ग्राउंड में रूल 38 के अंदर 1 साल की सर्विस देने के बाद एलिजिबिलिटी हो जाती है। छठा केस है ट्रांसफर का केयर गिवर टू डिपेंडेंट, मतलब कि आप जो टर्मिनल इलनेस है, आपकी जो फैमिली है या फिर आपकी जो मिसेज है या आपके बच्चे किसी प्रकार के टर्मिनल इलनेस से सफर कर रहे हैं, तो आप इस ग्राउंड के ऊपर अपने होम जोन में जा सकते हैं ताकि आप अपने स्पाउस या अपने बच्चों को केयर कर सकें और अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू रख सकें। तो ये भी आपका एक रूल 38 के अंदर आता है और इसमें भी आपको 1 साल की मिनिमम सर्विस देनी होती है, उसके बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो पाते हैं। दोस्तों, ये 5 से 6 मोड है ट्रांसफर के जिनको आप लगा सकते हो अगर आप इनके लिए एलिजिबल होते हो तो। जो हम अपना टेलीग्राम का ग्रुप बनाने वाले हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आप जाकर अपने उस टेलीग्राम में जॉइन हो सकते हो और अपनी डिटेल्स को वहाँ पर शेयर कर सकते हो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल ढूँढ पाएँ और अपने घर, अपने माता-पिता के पास वहाँ पर जाकर सेवाएँ दे पाएँ। आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा अजमेर ज़ोन से पूना, चंडीगढ़ ज़ोन से या जम्मू ज़ोन से पूना आना चाहता है या महाराष्ट्र या साउथ की तरफ आना चाहता है, तो वो मुझसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकता है ताकि आप भी अपने घर चले जाएँ और मैं भी अपने घर जाकर अपने माता-पिता और देश की सेवा, रेलवे की सेवा कर पाऊँ। उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं और उनको इस ग्रुप के बारे में बताइएगा कि टेलीग्राम पे इस तरह से एक ग्रुप बनाया गया है, वहाँ पर हम आपके साथ में सारी चीज़ें शेयर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कोई डाउट रह गई तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में भी हम आपके आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक एंड राम राम।